हमको यहाँ ये समझना है, राजा जो है वो परमेश्वर है, राजा का पुत्र यीशु मसीह है, और विवाह का जो भोज है वो स्वर्गीय राज्य है। बुलाए गए लोग यहूदी राष्ट्र या धार्मिक नेता बोल सकते हैं जो पहले बुलाए गए, और जो नए लोग बुलाए गए वो सब लोग हैं, यहूदी हो या अन्य जाति में से। विवाह का जो वस्त्र है वो मसीह की, यीशु मसीह की धार्मिकता है। प्रियो 14 पद में क्या लिखा है? बुलाए गए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर का जो निमंत्रण है वो सबको दिया गया है, परंतु केवल वे लोग चुने जाते हैं जो सच्चे मन से विश्वास करते हैं प्रभु पर और मसीह की धार्मिकता को अपनाते हैं। प्रियो, अब इन वचनों के माध्यम से हम ये समझें कि क्या हम प्रभु की बुलाहट पे ध्यान दे रहे हैं? क्या हम प्रभु की बुलाहट को स्वीकार कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ हमारे जीवन में नहीं हो रहा है तो ये मान के चलिए कि राजा या वो परमेश्वर हमें नष्ट कर देंगे। हम अचानक नष्ट हो जाएंगे या वो लोग नष्ट हो जाएंगे जो बुलाहट को सुनकर भी अनसुना करके अपने जीवन में व्यस्त है, संसार और देह की अभिलाषाओं में लीन और लिप्त है। तो ऐसे लोगों के लिए अधोलोक और फिर उसके बाद नरकलोक तैयार है। तो इसीलिए अपने जीवन को बदलें, अपने कानों के पर्दे को, आंखों के पर्दे को यीशु के नाम में नष्ट करें, दर्शन की बातों को देखें, प्रभु की बुलाहट की ओर गौर करें कि प्रभु हमें आवाज लगा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। संसार की चाहत को किनारे रखिए, संसार की अभिलाषाओं को अलग करिए, प्रभु की आवाज को सुनिए, उसकी बुलाहट को सुनिए, तभी हम प्रभु के साथ उसके राज में दाखिल होकर उसके साथ राज कर सकेंगे। प्रियो, तो आज अपने जीवन को बदलें, प्रभु के साथ आगे बढ़े, प्रभु को अपना जीवन दें, प्रभु की आवाज सुने और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, ताकि हमारी ये जिंदगी जब तक जी रहे हैं और उसके बाद जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो परमेश्वर के राज में दाखिल होकर उसके साथ